श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 3 अध्याय का 2 श्लोक। आपने पाठ भी किया, शब्दार्थ भी श्रवण किया और भाव मंथन में मैं लेकर के आपको चल रहा था। आइए एक बार श्लोक का पाठ फिर से कर लेते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आप मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिसमें परम श्रेय अर्थात परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्रेय परम वाप्सित है, ऐसा अर्जुन ने बोला है। भक्तों, श्रेय अर्थात कल्याण हो, एक इसी से मिलता जुलता शब्द होता है प्रेय। श्रेय और प्रेय, कई लोग दोनों को एक जैसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रेय और प्रेय शब्द भले ही लगभग समानार्थक हों, सांसारिक दृष्टि में हो सकते हैं समानार्थक, किंतु आध्यात्मिक विचार में अंतर होता है दोनों में। जैसे नारद जी ने भगवान से मांगा था, मानस में लिखा हुआ है, आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावों ओहि। अपना रूप मुझे दीजिए, नहीं तो मेरी शादी उससे नहीं हो पाएगी। नारद मोह के प्रसंग वर्णन है भक्तों। तो भगवान ने दिया नहीं अपना रूप, बंदर का रूप दिया था। भगवान ने इशारा कर दिया था। भगवान ने इशारे में क्या कहा था? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य दे सुनहु मुनि जोगी। बहुत ज़्यादा बुखार में पड़ा हुआ कोई कह रहा है कि आज घी अचार खूब खिला दो, दही पिला दो, बहुत मन हो रहा है। तो अज्ञानी व्यक्ति भले ऐसा उसको खिला दे पिला दे, तेज बुखार में दही अचार और घी और पकवान, लेकिन वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। यदि कोई वैद्य होगा, ज्ञानी वैद्य होगा, तो वो तेज बुखार में पड़े हुए मरीज को ऐसा नहीं खिलाएगा जो वो मांग रहा मनमानी बेकार की चीजें। उसके लिए कुपथ है वो। भगवान ने व्यंग किया, तुम तो योगी हो। अरे ये अर्जुन की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, नारद जी की बात बता रहा हूँ। भगवान ने नारद जी से जैसे व्यंग किया कि तुम तो योगी हो, आज ये क्या हो गया कि विवाह के लिए चल पड़े हो। वैद्य नहीं देता है कुपथ्य, उसी भांति से मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी मांगी हुई चीज़ नहीं देने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारा भला हो। तो भगवान ने अपना रूप नहीं दिया। नारद जी ने भी भगवान से ये नहीं कहा था कि जो मैं मांग रहा हूँ वही दीजिए। सब कुछ कहने के बाद उन्होंने अपनी बात ये जोड़ दी, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा करहु सुवेग दास मैं तोरा। अर्थात नारद जी ने कह दिया, मैं आपका दास हूँ प्रभु, इसलिए सोच कर दीजिए कि मेरी भलाई जिसमें हो वही आप कीजिए। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जिसमें तुम्हारी भलाई होगी मैं वही करूँगा। जय विध होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। इसी तरह अर्जुन ने भी सब कुछ कहने के बाद अंत में कह दिया, येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। मेरा श्रेय जिसमें हो वो करिए प्रभु, मेरा जो प्रेय हो वो करिए, ऐसा नहीं कहा। ये कहा येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। दूसरे श्लोक की बात ये चल रही भक्तों, अर्थात मेरा कल्याण जिसमें हो। जैसे जय विधि होय नाथ हित मोरा, नारद जी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही।
तो मेरा जो श्रेय हो वो कृपा करके आप बताइए। तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, तीसरे श्लोक में। आइए हम तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। प्रभु कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, अर्थात हे अनघ, मया नघ, प्रभु ने कहा अनघ, अर्थात तुम पवित्र हो, तुम निष्पाप हो। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की सांख्यानाम ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। ये तो मैंने आपको शब्दार्थ सुनाया भक्तों। तो श्री भगवान जी बोल रहे हैं, अर्थात प्रभु श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश बोल रहे हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। भक्तों, ठाकुर जी जब विद्या अध्ययन करने गए थे सांदीपनि ऋषि के यहाँ, तो गुरु सेवा खूब किया था उन्होंने, एक आदर्श प्रस्तुत किया। वैसे भगवान से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, इसीलिए तो कहा गया कृष्णो वंदे जगत गुरुम। लेकिन मानव रूप में जब लीला करते हैं प्रभु, तो एक मर्यादा की स्थापना करने के लिए जिसको गुरु बनाते हैं उसकी बहुत सेवा करते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि ऐसा तुम भी करो, तभी गुरु भक्ति तुम्हारी होगी, तभी कृपा भगवान की होगी। पूरा आदर्श प्रस्तुत करते हैं प्रभु। सांदीपनि जी भगवान के शिक्षा गुरु थे और दीक्षा गुरु थे गर्ग जी। गर्ग जी ब्रज में रहते थे और सांदीपनि जी उज्जैन में। दुनिया में जितनी विद्या है सब भगवान ने केवल 64 दिन में सीख ली थी। जो विद्याएं लुप्त थीं वो भी प्रकट हो गई, और सांदीपनि जी ने जो पहले से उनको नहीं पता था उसी समय विद्याएं उनको मालूम हुई और सब भगवान कृष्ण को प्रदान कर दिया। क्योंकि उनको सरस्वती माता ने दर्शन देकर कहा था सांदीपनि जी को कि कुछ बचा के नहीं रखना, सारी विद्याएं कृष्ण को दे दो, अर्थात सर्वस्व समर्पण कर दो गुरु के रूप में। क्योंकि सब कुछ देना था, बचा के नहीं रखना था, इसलिए सब कुछ जो पहले से नहीं पता था वो भी प्रकट होती गई विद्याएं, और सब वो देते गए सांदीपनि जी महाराज। सब शिक्षा प्राप्त करके भगवान जब उज्जैन से चलने लगे तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कुछ तो दक्षिणा में स्वीकार करिए। और इसके पूर्व भगवान ने गुरु माता की जो उनके मृत पुत्र को प्राप्त करने की अभिलाषा थी वो पूर्ण कर दी थी। अब वो गुरु माता से तो ऋण हो गए। अब गुरुदेव से कहा कि आप कुछ दक्षिणा में स्वीकार करिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, इतने गुणों से ओतप्रोत शिष्य मुझे कभी आज तक नहीं मिला। तुमने बहुत आनंदित किया है मुझे। अभी समझ लो भक्तों की स्वजन मोहिनी माया गुरु जी के ऊपर उस समय चल रही थी ठाकुर जी की, इसलिए वे नहीं जान पा रहे थे कि भगवान हैं। एक अच्छा शिष्य समझ रहे थे। गुरुदेव सांदीपनि कह रहे हैं, तुमने बहुत आनंदित किया मुझे। वैसे तुम उऋण हो चुके हो
किंतु फिर भी तुम कुछ देना ही चाहते हो, तो मेरी इच्छा ये है कि तुमको ऐसा ही कोई शिष्य जीवन में मिले जैसा मुझे मिला है, तो तुम भी मेरी तरह से सब कुछ उसको दे देना, कुछ बचा कर नहीं रखना। ऐसा प्रतीत होता है कि वो शिष्य आज भगवान को मिला है अर्जुन के रूप में, और वो शिष्य अर्जुन भगवान के ज्ञान का संपूर्ण सार गीता के रूप में आज प्राप्त कर रहा है और ठाकुर जी दे रहे हैं। और भगवान बड़ी बड़ाई कर रहे हैं अर्जुन की, अनघ कहकर। अनघ अर्थात निष्पाप अर्जुन, अर्थात तुमने कभी पाप नहीं किया है। भक्तों, युधिष्ठिर जी ने अनेकों युद्ध किए थे, फिर भी उनका नाम था अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही न हो। उसी तरह से अर्जुन ने भी अनेकों युद्ध किए थे पहले, किंतु उनकी ऐसी स्थिति है कि उनके द्वारा किसी कर्म को भगवान ने पाप नहीं माना, अर्थात पाप नहीं किया उन्होंने। जो निष्पाप कर्म थे अर्थात धर्म संगत थे वही किया था। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, पाप करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, इसीलिए आज भी तुम पाप नहीं करोगे। और जो तुम युद्ध करने से डर रहे हो उसका कारण ये भी है कि तुम निष्पाप हो और तुम आगे भी पाप नहीं करोगे। अब यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, अर्थात मया अर्थात मेरे द्वारा प्रोक्ता कही गई, पूरा अर्थात पूर्व काल में, अस्मिन लोके इस लोक में, द्विविधा निष्ठा दो प्रकार की निष्ठाएं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं पूर्व काल में कही गई हैं मेरे द्वारा। हे अर्जुन, सांख्यानाम ज्ञान योगेन, सांख्यवादियों के लिए ज्ञान निष्ठा, और कर्म योगेन योगिना, योगियों के लिए कर्म योग की निष्ठा मेरे द्वारा पूर्व काल में कही गई है। भक्तों, निष्ठा का तात्पर्य होता है कार्य की संपूर्ण दक्षता, अर्थात सिद्धि प्राप्ति की अवस्था या पराकाष्ठा, कार्य करने की पराकाष्ठा पूर्ण भक्ति युक्त कोई हो तो उसको भक्ति निष्ठ कहा जाता है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर युक्त समाधान कर रहे हैं, अर्थात उनके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा विषय नहीं है कि साधारण साधक आसानी से समझ जाए। बाल बुद्धि के साधकों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, ठाकुर जी ने जैसे यहाँ संकेत कर दिया है कि वो आए हैं अस्मिन लोके, यानी इस लोक में रहते हैं जैसे गोलोक में। जैसे हम कहीं थोड़े दिन के लिए जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पर हमने ये सुनाया, वहाँ पर ये सुनाया। इससे पता चलता है कि भगवान थोड़े समय के लिए लीला करने के लिए आए, रहते तो निरंतर गोलोक में हैं। तो भगवान साधना की उच्चतम अवस्था या सिद्धावस्था, जिसको निष्ठा कहा जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कोई महान भक्त हो तो उसको भक्ति निष्ठ कहा जाता है, कोई विदेह अवस्था या ब्राह्मी स्थिति में हो तो ज्ञान निष्ठ कहा जाता है। तो निरंतर निष्काम कर्मयोग में, परोपकार में जो लगा रहता है उसे कर्मयोग निष्ठ कहा जाता है। तो सांख्य और कर्मयोग की इन दो निष्ठाओं में क्या अंतर है? शब्द थोड़ा गूढ़ है, इसलिए उन्हें समझने के लिए धीरज की आवश्यकता भक्तों। मैं इस पर फिर और चर्चा करूंगा, अर्थात भाव मंथन करूंगा। तो आज प्रभु को प्रणाम करके, उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे चर्चा फिर चलेगी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की। श्री राधे।